मैं क्योंकि यहाँ रेगुलरली आता हूँ, मैं ये समझ रहा था कि ये कोई बहुत साइड पे करके हुआ है, ये तो बिल्कुल गेट के सामने ये वाक़या हुआ है। तकरीबन हम रोज़ यहाँ आते हैं, पास ही हमारा घर है, तो ये हमें भी खुद को भी इस तरह का गैर महफूज सा लगने लग गया कि पिछले भी यहाँ पे एक दफ़ा केस हुआ था F9 पार्क में, और उस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो एक्शन भी लिया था, और उसकी वजह से मतलब शाम मतलब अंधेरा डलने से पहले यहाँ पे लाइट्स ऑन कर दी जाती थी। लेकिन चूँकि आजकल दोबारा मेरे ख्याल से थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है, सिक्योरिटी की लैप्स की उसको कह सकते हैं, सिक्योरिटी उस लिहाज से नहीं है आजकल जो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ इस पार्क में आया हूँ F9 में, कुछ दिनों पहले यहाँ वो वाक़या हुआ है। तो मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था कि आज भी हम पार्क में आए हैं, लेकिन सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लड़कियाँ भी आई हुई हैं, ख़वातीन भी आई हुई हैं, सब आए हुए हैं, दोस्तों के साथ भी लोग आए हुए हैं। तो आवाम की नीड है कि वो रिक्रिएशन में करें, अपने वीकेंड्स पे या आउटिंग करें, तो उनके लिए गैर महफूज होना नहीं चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी जगह पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पार्क हैं लेकिन आप देख लें कि आपको मतलब सिक्योरिटी सिस्टम इधर कोई भी नहीं है। गैर महफूज इस वजह से है कि वो जब भी हम किसी फैमिली को देखते हैं तो वो डरे हुए और सहमे हुए से लगते हैं। जब तक इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक इनको ये नहीं कि सीरियस नहीं लिया जाएगा, इन जैसे जो हम छोटा समझते हैं और छोटा समझ के 2-3 दिन लगते हैं हमें, और 2-3 दिन बाद जो है ना हम उसको बड़ा सीरियस लेके दिल पे भी रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर नए वाक़े का इंतज़ार करते हैं। जब तक नया नहीं होता तब तक फिर जो है ना हमारे दिल में कोई इस तरह की बात नहीं चल रही होती। मदीना की जो रियासत थी उसमें तो देखिए ना कि वो ये था कि हज़रत उमर के दौर में जब वो कोई एक औरत रात के टाइम पे भी अंधेरे में भी बाहर जाती थी और उन्होंने जेवर भी पहना होता था तो उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता था। लेकिन अभी इसका कम ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट जितनी औरतें हैं यहाँ पे आप कहें कि एक लाइसेंस के बग़ैर उनको इजाज़त दे हुकूमत इंटीरियर से कि वो एक पिस्टल कैरी कर सकें। आए दिन हमारे चोरी, आप देखें चोरी के, डकैती के कितनी हर तरह के कितने मतलब होते हैं, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी जाती। और इससे भी बड़े बड़े केस आए हैं, वक्ती तौर पे उन्हें ठीक है मतलब अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें फिर हम देखते हैं कि वो हमारे दरमियान उसी तरह मौजूद होते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी वाक़या होता है तो उन्हें जो कानूनन उनकी जो सज़ा बनती है उनको सज़ा देनी चाहिए। और अगर आप एक दो को भी इस तरह अगर आप लोगों के सामने मतलब सज़ा देते हैं ना, तो आई थिंक सो उसके बाद फिर ऐसे केसेस कमी हो जाएगी या फिर नहीं होंगे। वाला सिस्टम इतना कमज़ोर है कि अगर वो कोई बंदा ऐसी वारदात करता है तो उसके साथ हमारे जो सियासी समाजी लोग होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको कवर करने में ना बड़ी मुश्किलात होती हैं। रेप करने के लिए जो सज़ा अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में बताया, वो होना चाहिए। ऐसे जालिमों के साथ अगर एक दो के साथ ऐसे शरई सज़ा हो जाए फिर दोबारा कोई ऐसा हरकत तो नहीं करेगा। रेप करने वाली की सज़ा जो है ना, ये शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मुसलमान भी हूँ, मैं पठान भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो उस बंदे को गोली मार देनी चाहिए या उसको लटका देना चाहिए, और आवाम के सामने लटकाना चाहिए। तो उनका सरसार करना है ज़मीन में, आधा उसको करके उनको पत्थर मार के मारें और सारी आवाम देखे, ताकि कल को कोई और बंदा वो करने की जुर्रत ना करे और उसको पता हो कि मेरे साथ भी यही हाल होगा जो इसके साथ हुआ है। या तो उसको चौक में लटका दें जैसे सऊदी अरब में होता है। हमें इतना तंग नज़र नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी औरत को देखें तो हमारे जहन में डायरेक्ट ऐसी कोई गंदी बात आ जाए। तो इस तरह भी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि इंसान को अपने आप को ठीक करना चाहिए, और घर में जो हमारा माहौल है, ख़ुसूसन हमारी जो यंग जनरेशन है या जो हमारे बच्चे हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्या है कि उनकी जो उठना बैठना है कैसे लोगों के साथ है। और सेकंड ये है कि जो ऐसी जगह हैं, जो ऐसी प्लेसेस हैं जैसे पार्क हो जाते हैं या ऐसी जगहों पे सिक्योरिटी सिस्टम सर बहुत ज़रूरी है, और CCTVs का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आए दिन ऐसे वाक़यात जो हमें देखने को मिलते रहेंगे। हमारे लोग आजकल मतलब हर बंदे के पास, रेडी वाले के पास भी मोबाइल है, छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है, और वो मतलब उस पे ऐसा कोई सेंसर बोर्ड या हमारा वो इस तरह का कोई कानून नहीं है कि वो उस चीज़ को रोक सके। वो बेहयाई दिखा रहे हैं, तो वो जो बंदा देखता है, और फिर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो आप बाहर निकलें तो वो फिर वो फ्रस्ट्रेशन वो आवाम की फिर निकलनी ही है इन चीज़ों में, तो फिर वो रेप की तरफ जाता है और इस तरह हरासमेंट की तरफ ये चीज़ें आके लेके चलती हैं।